नहीं था कल मैं। नहीं, मैंने यहाँ की बात नहीं करी थी। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आपने राघव से के केस से क्या सीखा। वहाँ हम उनकी तरफ खींच रहे थे, उनके केंद्र पे चले गए थे। वेरी गुड, हम उनके केंद्र पे जा रहे थे। क्या जो हमारा कल का रिएक्शन था, क्या हम कल किसी और के केंद्र पे सरकते तो नहीं दिख रहे थे? नहीं, वो नहीं लगा, लेकिन हाँ उससे प्रभावित जरूर हुआ। वेरी गुड, उससे प्रभावित हुए। तो कोई भी एटम जब किसी और सेंटर से इफेक्टेड होता है तब वो उसके केंद्र की ओर खींचने लगता है। हमने क्या जाना कि किसी और के केंद्र के पे जाने से पहले हम या कोई भी एटम उससे पहले खींचना शुरू हो जाता है। आप पूर्व जन्म में तपस्वी थे, अभी नहीं। झूठे भी हो सकते हैं, बात बनानी आ सकती है, कोई मतलब निकलवाने आए होंगे, ईगो होगी, बहुत सारी प्रशंसा बटोरने आए होंगे क्योंकि शब्द अच्छे हैं इनके पास, शब्दों के बादशाह हैं ये। तो ऐसा तो नहीं कि शब्दों में हम बह जाएं। तो यदि हम इंप्रेस हो जाएंगे तो हमारे पूरी तरह से भटकने के चांसेस हैं, विल बी आउट ऑफ आवर सेंटर। तो उनके शब्दों को उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए कि ये पूर्व जन्म में तपस्वी थे, इनफैक्ट ये पूर्व जन्म में तपस्वी थे, ये आपकी कल्पना है और वो आपकी कल्पना इनके शब्दों के अधीन है। ना ये कल वो कविता लिखते ना ये तपस्वी होते, ऐसा भी संभव है। तो इनका पूरा का पूरा पूर्व जन्म और इनका पूरा का पूरा तपस्वी होना सिर्फ एक कविता के अधीन हो गया, कविता के अधीन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि उनके द्वारा कही गई कुछ लच्छेदार बातों में मैं उलझ गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, या तो गलती कहना सही नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अवस्था हुई थी राघव के केस में। लेकिन आज आप इतने परिपक्व हैं कि मैं आपको एक क्षण में अगर इशारा करूं तो आप पकड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं जागृति। हमें जाग कर देखना है ना? हमें जाग कर देखना है। और यदि आपको किसी क्षण ये रियलाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए? रियलाइजेशन कि ये पूर्व जन्म में तपस्वी थे, तो भी कह के क्या फायदा, क्योंकि इस जन्म में तो इनके हाथ में स्टेटस्कोप ही रहने वाला है, तो भी कह के फायदा नहीं। तो सहज स्वरूपा ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपको प्रश्न ख्याल है मैंने क्या प्रश्न किया था? आपको प्रश्न याद है या प्रश्न भी नहीं पकड़ पाए? दो अवस्थाएं हैं, या तो प्रश्न ही नहीं याद आया कि मैंने क्या क्वेश्चन था मेरे पास सामने, मैं क्वेश्चन ही नहीं उठा पाई, और दूसरा अवस्था यह है कि क्वेश्चन आया तो मैंने अवॉइड कर दिया। ईमानदारी से क्या अवस्था थी? क्वेश्चन ही नहीं आया, अनम्यूट की करना होगा आपको। क्वेश्चन ही नहीं आया समझ पकड़ में, या क्वेश्चन आके मैंने अवॉइड किया? गुरुजी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मेरी इच्छा हुई कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन बस मुझे लगा कि नहीं, ये मैं उसका जवाब दे नहीं पाई। मैं कारण जान सकता हूं? अब आपको कारण जानने की प्रोसेस पता है या मैं आपको बताऊं? गुरुजी आप बताइए। वेरी गुड। वो प्रश्न एक बार आया, उस बीच में किसी और का मैसेज आ गया था, तो वो प्रश्न हल्का सा डाइवर्ट हो गया कि whether it had been asked with you या किसी और से पूछा गया है।
तो जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तो मैंने वापस उस प्रश्न के नीचे आपका नाम इंगित करके दोबारा भेजा, टू मेक इट वेरी स्पेसिफिक टू यू। आपने बात पढ़ी, अब आपको अपने मन को देखना होगा कि मैंने प्रश्न पढ़ा, वो स्पेसिफिक मेरे नाम से भी था। तो अब आप अपने मन की गति को देखो कि मन ने उस समय आपको कैसे गाइड किया। आप मन के विचारों को देखो। एक लाइन का क्वेश्चन है, काफी कम्युनिकेशन चल रहा है, स्किप कर देते हैं, याद नहीं रहेगा। अब मन को देखना होगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, वो आपके और आपके मन के भीतर की बात है। या तो ये है चलो करते हैं, हम काम में लग गए, या तो चलता रहा और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यहां आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल काम है। तो आपको कुछ ख्याल में आता है कि क्या विचार चले होंगे उस समय? गुरुजी, जब मैंने वो आपका प्रश्न पढ़ा तो मैंने वो काफी देर में पढ़ा था। हम कहीं पर थे, वापस आ रही थी, उस समय मैंने पढ़ा और मैंने आपको फोन लगाया। हमारी कम्युनिकेशन हुई और हमारी जो भी कम्युनिकेशन हुई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि एहसास तो मुझे उस समय नहीं, काफी टाइम से है कि मैं आजकल अपनी साधना पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही। गुरुजी, ये काफी टाइम से मेरे साथ चल रहा है कि मैं अपनी साधना पर फोकस नहीं कर पा रही, और पिछले करीब 20 दिनों से मैं कोशिश में हूँ कि मैं अपनी साधना को जैसे पहले करती थी वैसे कर पाऊं। लेकिन जब मैं साधना करती थी तो उखड़ जाता था मन, और पिछले करीब 10 दिन से मैं अपने आप को जबरदस्ती बैठाती थी। और जिस दिन मैंने एक अपना अनुभव लिखा, एक्चुअल में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ लेकिन वो निगल नहीं पा रही हूँ। ये मेरी फीलिंग थी, तो वो मैंने उसमें मैसेज में बोला भी। एंड एक्चुअली मैं परेशान थी, कह सकते हैं इस चीज को, कि मैं पिछले काफी टाइम से असहज हूँ। और यही कारण था, मैंने वो मैसेज पढ़ा तो आपको कॉल किया, आपसे मेरी बात हुई। एंड जब आपसे मेरी बात हुई तो डेफिनेटली मुझे खराब लगी वो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपने मुझे कहा, जो कि उचित था। मतलब उसमें गलत कुछ नहीं था, बट मुझे खराब लगा। हमारी बात पूरी हुई, मैं घर पहुंची और उस प्रश्न का उत्तर ना गुरुजी, मुझे एक्चुअल में, या तो ये कहिए अपने उस चीज को मैं उस मोमेंट पे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, या जो भी था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका जवाब ग्रुप पर लिखकर या बोलकर पोस्ट करती। और मेरे दिमाग में ये अवश्य था कि अब जब हमारा सेशन होगा तो मैं आपसे कहूंगी कि गुरुजी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, जो मुझे सुधारना है। अब आप बताइए कैसे करूं। टोटल बात की जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे अच्छी लगी, वो आपका ये एक्सेप्टेंस है कि मुझे उसका उत्तर नहीं पता था। और जहां तक बात यह है कि कैसे सुधारना है, तो आप कहीं भी गलत नहीं हो, तो उसमें सुधार वाली या गलत वाली तो कोई बात है ही नहीं। यहां पर आप अपनी अवस्था को चेक कीजिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व कम होना। जैसे ही आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो मैसेजेस आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। इन्वॉल्व मत होना, ठीक है? तो आप दृष्टा बन के देखिए हो क्या रहा है। कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आप कैसे देखती हैं? आपका फोन नंबर मेरे पास है, मैं आपको मिला सकता हूं फोन, लेकिन मैंने ये प्रश्न आपसे
सबके बीच में पूछना पसंद किया, लेकिन यहां आपके मन ने आपको घुमाया, धोखा दिया, उसने फोन करा के चीजों को मैनेज करने की कोशिश की। और क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड में आपके फोन आते ही ये आ गया होगा कि वो मैनेज कर रही है, इसलिए आपको मेरा अप्रोच टफ लगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपका जो मार्ग है अध्यात्म का, मैं शायद उससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं, ऐसा मैंने शायद कुछ आपको बोला है। और मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आमतौर पे नहीं बोलता। उसका कारण ये है कि मैं जिस चीज को इस माध्यम से छूना चाहता था, आपने उस चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड आके करने की बात की। सो एट डॉक्टर साहब, ओपन योर आईज, कोई ध्यान नहीं हो रहा है। क्योंकि एक निश्चित रास्ते से हटके आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता चुना बाईपास करने के लिए, तो वहां पर एट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। आपको जो मेरे स्टैंड्स थे वो उसी स्थिति में टफ महसूस किए। वो मार्ग नहीं था आपके लिए, मार्ग नहीं था। यदि आपको प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता, आज आनंदमयी एक चूक करती है हमेशा। उसने अब ये चूक करनी कुछ कम की। वो पहले हर बात में, सर ये कैसे होता है, सर ऐसा भी होता है। आनंदमयी की आप ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरा। मैंने उसके साथ कम से कम कई साल इस चीज को झेला है। अब भी उसने पिछले 2-3 महीने से कम किया है, जब से उसके जीवन में किसकी कृपा बरसी है, बताओ? आरती की। जब से आनंदमयी के जीवन में आरती की कृपा बरसनी शुरू हुई है। आरती कहती है कि आई एम ग्रेटफुल टू आनंदमयी। मैं कहता हूं अगर किसी को ग्रेटफुल होना है तो आनंदमयी को होना चाहिए आरती के प्रति, क्योंकि आनंदमयी ने आरती की जो सेवा की वो सबने देखा, लेकिन आनंदमयी ने जो आरती की सेवा की सबने देखा, लेकिन आरती ने जो आनंदमयी की सेवा की वो हमें पता लगेगा आने वाले समय। अगर हाथ में हाथ पकड़ा जाएगा तो एक हाथ पकड़े और एक हाथ ना पकड़े, एक हाथ से उड़ जाए एक हाथ से ना, ऐसा नहीं पॉसिबल। आपने चूक करी सहज, और आप समझ भी नहीं पाए। मेरे टफ स्टैंड के बाद भी आपने उत्तर देना नहीं चुना। आपको उत्तर देना चाहिए था। एक दूसरा मार्ग चुना था दक्ष ने अपनी पुत्री को हैंडल करने के लिए, लेकिन पुत्री ने उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया। उनकी पुत्री जो उस जन्म में सती के रूप में थी और शिव की पत्नी थी, और सती ने जबरदस्ती अपने पिता के घर में घुसपैठ करी। अंजाम क्या हुआ? हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ वेदी पे सती को जलकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हजारों साल पुरानी कथा है, पता नहीं सच है कि झूठ है, कोई प्रूफ भी नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, लेकिन आज की पीढ़ी तो शास्त्र प्रमाण को शायद उतनी गहराई से ना स्वीकार करे। तो फिर मैं कहता हूं कि तुम ही शास्त्र बन जाओ, ये तुम्हारा शास्त्र। जो मार्ग तुम्हें दिया गया है उस मार्ग को बाईपास करके मत चलो, उस मार्ग का अनुभव लो।
तो जो शास्त्र तुम्हारे पास है पुस्तक के रूप में, उसके अनुभव तुम्हारे अनुभव है। और जब तुमने मुझे चर्चा की, और आज की चर्चा में भी प्रश्न का उत्तर नदारद है। प्रश्न है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको जिस बिंदु तक कन्फाइन करके लाना चाहता हूं, मैं आपको उस बिंदु तक आते हुए नहीं देख पाता हूं। गुरुजी, अपनी उन्नति को मैं रुका हुआ देखती हूँ, क्योंकि मुझे जिस पॉइंट से अब आगे बढ़ना चाहिए मैं उस पॉइंट से आगे बढ़ नहीं रही हूँ। वेरी गुड। जबकि आपका गाइडेंस है, वो मुझे पता है, और शायद यही कारण है जो मैंने अभी कहा कि कुछ महीनों से मेरा साधना में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अब वो ये है कि मुझे अपना एक ग्रुप बनाकर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, जो मैं नहीं कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि इतने महीनों से आपका संसार भी उतना अच्छा चल रहा है? नहीं, नो। ये कौन आंख बंद करके बैठे हैं शॉल ओढ़ के? आंखें बंद है, खुली है? खुली है प्रभु। खुली है, ठीक है। खुली है गुरुजी, प्रणाम। कैसी तबीयत है ऋचा? अभी तो ठीक हो, बेटर है गुरुजी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। शक्ल से देखकर तो लग रहा है रात को 4-5 घंटे सोई नहीं हो। हाँ, रात नहीं सो पाई गुरुजी, खांसी बहुत थी। फिर बस अब उठने का मन किया कि आपकी बात सुन लूं। आराम से टेक लगा के बैठ जाओ, थकी हुई हो। हाँ, आराम से हूँ गुरुजी। जी गुरुजी। ये अवस्था आती है सहज, आप बीच में थोड़ा रिलैक्स लेते हैं, हट जाते हैं, और मैं उसको मना नहीं करता, मैं खुद कहता हूं बीच में रिलैक्स ले, लेकिन भागना नहीं है। गुरुजी, वो ठीक है, रिलैक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर मन उस रिलैक्सेशन को एक्सेप्ट ना करे और वो आपको अनईज करे, क्योंकि मैं अनईज हूँ कि मैं साधना नहीं कर रही हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि बैठती हूँ ना साधना करने। तो कल एक पहला दिन ऐसा था जब मुझे लगा कि हाँ, आज मैंने अपने जो ओम चैंटिंग थी उससे मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। अदरवाइज तो जैसे ये होता है ना, आप कहते हो कि माला पकड़ ली और ओम ओम फेर रहे हैं, तो ध्यान ओम में नहीं, वो माला के बिंदुओं में होता है। तो सही में ऐसा ही चल रहा था कि जब मैं बैठती थी साधना में तो जबरदस्ती ओम ओम या हम या कोई लम उस तरीके का। बट डेफिनेटली लास्ट वीक सैटरडे को जब हमारा सेशन हुआ है उसमें आप नहीं थे, तो दैट डे आई फेल्ट सो गुड, जबकि संडे को उतना अच्छा मुझे महसूस नहीं हुआ था। वो बहुत समय के बाद मुझे वो फील आई थी दैट सैटरडे, या कल मैंने महसूस किया। जब आपको लग रहा था कि वो बात नहीं है, तो आपने अपने आप को ग्रुप पे एक्सप्रेस करना क्यों नहीं चुना? गुरुजी, पता नहीं। वेरी गुड।
अगर आप देखिए, कभी भी हम साधना की अवस्था में नहीं है, ऐसा नहीं होता। साधना तो चल ही रही है, वो हरदम चली रही है। लेकिन यदि मन साधना से या बैठने से या किसी भी से दूर भाग रहा है, और मैं देख रहा हूं कि मन दूर भाग रहा है, मेरी नॉलेज में तो साधना। अगर मैसेज देख के आपको पता है कि हम इस चीज को मैनेज करने के लिए अब कॉल कर रहे थे, तो आप साधना में। मन से तारतम्यता रखनी है, मन का विरोध नहीं करना है, सिर्फ मन की एक्ट्स को देखना है, यह साधना। लोग कहते हैं जी हमने फला चीज छोड़ दी, ये छोड़ दिया, कितना मन करे हम नहीं खाते। मैं कहता हूं आपको दोबारा करना पड़ेगा। लोग नशा छोड़ देते हैं दबाव से, मैं कहता हूं ऐसा नहीं पॉसिबल, आप नहीं छोड़ सकते। वो दोबारा दुगनी तेजी से आएगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो कोई ग्लैंड बढ़ गई, शरीर में बीमारी आ गई। लेकिन यदि आप नशा करते हुए इस चीज को देखें कि मैं नशा कर रहा हूं, मेरी नशे की इच्छा डेवलप हो गई है, मैंने नशा लिया है, मैं नशा कर रहा हूं, तो मेरा विश्वास मानिए ये एकमात्र प्रोसीजर है जिससे हम नशे की लत से छूट सकते हैं। एकमात्र प्रोसीजर है। तो जब आप ये देख लेंगे कि आपका मन अब आपको कैसे भटका रहा है, आप जब उस भटकन को देखेंगे, मन को नहीं देखेंगे, आप जब उस भटकन को देखेंगे तो वो भटकन समाप्त हो जाएगी। आप घूमने के लिए गए, इंटरनेट लॉस्ट हो गया, मतलब आउट ऑफ सिटी गए गाड़ी से, इंटरनेट लॉस्ट हो गया, आपको रास्ता नहीं पता, आप भटक गए। लेकिन जब कुछ देर बाद इंटरनेट आया और आपने गूगल ऑन किया और आपने लोकेशन को देखा, क्या अब भटकन है? फिजिकल अवस्था वही है, फिजिकली आप उसी बिंदु पर हैं जहां भटके हुए थे। फिजिकली उसी बिंदु पर जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होता है और आपको अपनी अवस्था को देख लेते, तो अब भटकन खत्म। आपको पता लग गया कि आप टेक्निकली इतने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पे, या तो फिर संसारिक तल पे आप इस शहर में हैं, और आप इमीडिएटली बताते हैं अपने घर पे या मास्टर्स को कि हम इस जगह पर हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप भटके हुए, तो क्या आप भटके हुए हो? लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप उसी भटकन उसी बिंदु पर हो जिस पर आप भटके हुए थे, तो क्या कहोगे, हाँ या ना? ना। हाँ, बिंदु वही है अभी, क्योंकि इसी बिंदु पर, शायद समझ लेना, इसी बिंदु पर जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मुझे अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स नहीं पता थे, तो मैं भटका वो, पता ही नहीं कहाँ है हम। एमपी में या राजस्थान में भी ये तो नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा, कोई बोर्ड ही नहीं है। ऑल ऑफ सडन यू एस्टेब्लिश योर इंटरनेट कनेक्शन, आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता लगे, अब कहां भटके हुए आप? आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया, आपने अपनी मानसिक अवस्था में परिवर्तन किया। वो बिंदु जो भटकाव का बिंदु था, करेक्ट वही बिंदु आपकी लोकेशन पॉइंट बन गया है। कब? जब आपका कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया इंटरनेट के थ्रू। तो जिस समय इंटरनेट चला जाए, यदि उस समय आप ये सोचने के बजाय कि मैं भटक रही हूं, आप ये कहें कि अब मुझे मेरी लोकेशन की जानकारी कुछ देर के लिए नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज नो इंटरनेट। और आप इस सिचुएशन में खो ना जाए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बल्कि आप अपने स्टेटस पर लिखें नो इंटरनेट अवेलेबल नाउ, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। इसका मतलब नो इंटरनेट की सिचुएशन में आपको जागृति है कि इंटरनेट नहीं है, आप भटके हुए नहीं है। मन जैसे ही आपको भटकाएगा, मन जैसे ही आपको भटकाएगा, तो मन का काम है भटका देना।
वो भटकाएगा आपको। जैसे जैसे आप साधना की ओर चलेंगे, मन की सत्ता छीन पड़ती जाएगी। मन सत्ता को खोना नहीं चाहता, मन उलझाएगा आपको। आपका मेरे को कॉल करना मन की वही चाल थी जो आप नहीं जानती थी और मैं जानता था। और अगर उस कॉल की रिकॉर्डिंग आपके पास हो तो उसको सुनना। मैंने इतना सख्त कुछ कहा भी नहीं था। मेरे फोन में रिकॉर्डर ऑन है, पर क्योंकि उस कॉल से आपको वो नहीं मिला, निश्चल आनंद, पर क्योंकि उस कॉल से आपको वो नहीं मिला जो आपका मन चाहता था। आपका मन तो उस प्रश्न से छूटने का एक पक्का स्याही चाहता था कि हाँ मैं छूट गया उस प्रश्न से। वो सुख मैंने आपको नहीं लेने दिया, इसलिए आपको उस कॉल के एंड में अनसैटिस्फैक्शन फील हुआ। मैं नहीं चाहता था कि इस कॉल के अंत में आपको जरा सा भी ये भाव डेवलप हो कि आप उस प्रश्न से निकल चुकी हैं। समझ में आ रही है बात? हमें इस चीज को सबको समझना होगा कि प्रकृति के पास हमारे आध्यात्मिक कल्याण की, आध्यात्मिक उत्थान की बहुत सारी योजनाएं हैं। वो योजनाएं कितनी गहरी और कितने महान तल की हो सकती हैं, शायद उसकी झलक हमें मिलना बिल्कुल आसान ना हो। क्योंकि अन्वेषण करने लायक यदि इस जगत में कुछ है तो वो परमात्म तत्व है जो कि सदैव मेरे पास है, मेरे से दूर कभी था ही नहीं। बाकी कोई सी भी चीज का अन्वेषण नहीं किया जा सकता। और इस अन्वेषण को हमें अपने भीतर जाके करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम परमात्म तत्व के अन्वेषण के लिए तैयार होते हैं, वैसे वैसे रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन ये मार्ग वो मार्ग है जहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, सिर्फ इशारे मिलेंगे और आपको इशारों को पकड़ना पड़ेगा। यदि आप इशारों को नहीं पकड़ेंगे तो आप चूक करेंगे और आपकी यात्रा में डिले होता जाएगा। कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने हर आत्मा की सवर्जिनिटी को निश्चित किया है। यदि रास्ता स्पष्ट होने के बाद भी कोई आत्मा आगे बढ़ना नहीं चाहती है और वो बैठ के विश्राम करना चाहती है, तो कोई शक्ति आपको हाथ पकड़ के उठाएगी नहीं, क्योंकि वो आपका स्वयं का निर्णय है। लेकिन ठीक इसी जगह पे गुरु एक कृपा करते हैं। वो आपको हाथ पकड़ के उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। और वो डंडा मारने की भी सामर्थ्य रखते हैं। सिर्फ गुरु के पास ये सत्ता है, ये आई शक्ति है, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि गुरु कहता है कि मैंने तुझसे तेरी सवर्जिनिटी का कोई भी कमिटमेंट नहीं लिया। आप स्वतंत्र सत्ता को बरकरार रखने के लिए मेरे पास नहीं आए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी सार्वभौमता से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इतने से है कि आपने स्वयं को मुझे सौंप दिया है, तो अब मैं आपको वहां तक लेके जाऊं जहां तक जाने के आपको अधिकारी है। ये अलग चीज है, गुरु को अलग करती है। इसलिए गुरु बहुत सारे प्रयोग करते हैं। गुरु बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हर प्रयोग
गुरु जागृति में करेंगे, सोते हुए नहीं करेंगे, निगाह रख के करेंगे। और फिर जो शायद कबीर ने कहा था, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहु चोट। अंदर से सहारा भी दिए रखते हैं और बाहर से हल्की हल्की चोट भी करते चलते हैं। तब तक जब तक शिष्य ये न कह दे कि अब मुझे कोई चोट स्वीकार्य नहीं है, तो गुरु रुक के प्रतीक्षा करने लगते हैं। ठीक है, सब लोग आनंद से बैठ जाएंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए सभी लोग स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे, जैसे कल के लिए आग्रह किया गया था। आइए कुछ क्षणों के लिए ओम का उच्चारण। कमला। ऋचा, आप सिर से लपेट के कपड़ा और ओम चैंटिंग मत करो। आप सिर से लपेट के टेक लगा के बैठो और सबको सुनो बस आज।
गर्दन सीधी है वरना आपकी, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए वंदना जी के सानिध्य में लम शब्द का उच्चारण करेंगे। लम 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 आवाज भी आती है। अब आइए।
वम 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 अब सहज दीदी के स्वर में हम अक्षर का उच्चारण करेंगे। हम 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 हम
हम हम सभी साधक हम के उच्चारण को विराम देंगे और मौन में रहकर अपने ऊर्जा चक्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम, वम, लम और ओम के उच्चारण से जो एक ऊर्जा का वर्तुल बना है, ऊर्जा को अपने चक्रों पर महसूस करेंगे। धन्यवाद आशुतोष, वंदना, आनंदमयी, सहस्वरूपा। जैसे आपकी पलकें खुल जाएं, उन्हें खुल जाने देंगे। कल का जो मैसेज है आशुतोष का, पढ़ के बताएंगे एक बार। आपको किसी भी मैसेज आपके पास आता है तो आपको यह तलाशना है कि उस मैसेज में ग्रंथि कहां है और उस ग्रंथि पर चोट करनी होगी। ग्रंथि मीन्स कोई अड़चन, कोई नॉट, ग्रंथि कोई गांठ। और आप जितने बेबाक तरह से अपने मैसेज लिखेंगे, वो ग्रंथियां उतनी सहजता से सामने आएंगी। मिला आशुतोष, कल का मैसेज मिल गया? अनम्यूट करके बोलिए। जी मिल गया गुरु जी। जी बोलिए। फिर बरसी गुरु कृपा, फिर बरसा प्रेम फुहार, फिर आई गुरु अनुकंपा, फिर चली ठंडी बयार। उठ जा मेरे भाई, ना ले अब और अंगड़ाई। मंत्रमुग्ध एवं अवाक सा रह जाता हूँ आपकी ऐसी पुकार सुनकर गुरुवर। छिन्न भिन्न तितर बितर मस्तिष्क सुन। हाँ निसंदेह मेरी खुद समाप्ति लगती है। यह भी नितांत स्पष्ट है कि चलना भी पड़ेगा, तभी तो कुआं मिलेगा। क्या मैं सच में इतना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि इस जन्म में तो कदाचित इतना परिश्रम नहीं किया मैंने। आप मिले तो प्रतीत होता है स्वयं से प्रतिदिन साक्षात्कार हो रहा है। आप ही सच्चे प्रतिबिंब लगते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान कराते हैं, धूल भी हटाते हैं। हम फिर धूल में खेलने लगते हैं, फिर जगाते हैं। आपकी पिटाई और डटाई भी चीनी में लिपटी लगती है। चरण वंदन मेरे गुरुदेव। एक तो मुझे इन दोनों की ये बात अच्छी लगती है कि ये इस पिटाई वगैरह को पकड़ते हैं। पिटाई डटाई चीनी में लिपटी रखती है। आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है साधना की, कुछ छूट नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है। वो लाइटर मूवमेंट्स हैं। कहते हैं यह भी नितांत स्पष्ट है कि चलना भी पड़ेगा, तभी तो कुआं मिलेगा। इन्होंने अपने मस्तिष्क में इस चीज को स्पष्ट रखा हुआ है कि इनके और कुएं के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, और उस दूरी को चलने से
हैंडल करना चाहते हैं। इनके मस्तिष्क में ये ग्रंथि बैठी हुई है कि दूरी है और दूरी को पूरा करने की जिम्मेदारी इनकी है, इन्हीं को चलना पड़ेगा। अगर दूरी मान ली जाए है तो कुआं भी तो चल के आ सकता है प्यासे के पास। कितनी गहन ग्रंथियां बैठती हैं हमारे। क्यों? क्योंकि करने से हमारा अहंकार पुष्ट होगा। इनको इनका अहंकार सुरक्षित चाहिए। इनके मन को यह चीज स्पष्ट चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैंने गति करी कुएं तक। क्रिया मन को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, उलझाने के लिए चाहिए। लेकिन यदि बात यह हो जाए कि मैं और कुआं साथ ही हैं, और यदि बात यह हो जाए कि इस आध्यात्मिक जगत में मेरा कुएं तक जाना ही संभव नहीं, कुएं का मुझ तक आना भी संभव है, तो आप देखिए आप अपने आप एकदम से गायब महसूस करेंगे, घबराहट से भर सकते हैं। क्योंकि यहां बात अब आपके एग्जिस्टेंस पे और आपकी कैपेबिलिटीज पर आ चुकी है। ये ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को आपने देखना पड़ेगा। और जब आपको ये विश्वास, जैसे आज आपको पूरा विश्वास है, बाकी अपने अपने अवस्था भाव बताए हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मूल है वो बड़ा विरोधाभासी है। आप अपनी ही बात को कह के काट भी रहे हैं हाथ की हाथ। आप कहते हैं हाँ निसंदेह मेरी खोज समाप्त सी लगती है। खोज समाप्त हो गई, इसका अर्थ यह है कि जो आपको चाहिए था वो आपके सामने या वो आपके समीप है या मिल चुका है। लेकिन ठीक इसी के साथ आप दूसरी लाइन में कहते हैं यह भी स्पष्ट है कि चलना भी पड़ेगा तभी तो कुआं मिलेगा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। आप एक लाइन में कहते हैं मेरी खोज समाप्त है, और उसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं अभी चलना और पड़ेगा। आप देखिए अपने मन को, आप देखिए उसने कैसे उलझाया आपको। रुको, उसने आपको कैसे अटकाया। उसने दोनों तरह से आपके मन में कुछ ना कुछ पॉइंट बिठा रखा है, क्योंकि मन जानता है कि क्योंकि ये चल पड़ा है तो अब इसको प्यार से फुसला के इस रास्ते से उतारना। तो उसने दोनों बीज भीतर डाल रखे। क्यों कहता हूं कि अपने अवस्था को, अनुभव को लिख के भेजो। मैं आपको पकड़ सकता हूं। दूसरा एक सांसारिक कारण है लिख के भेजने का। जब आप लिखकर भेज देते हैं तो आप पलटने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि अब आप लिख चुके हैं, अब बात आपके बस से बाहर है। अगर आप कहें तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं नहीं गुरुजी मैंने तो मेरा भाव ऐसे था, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और वहां मुझे चुप होना पड़ेगा, क्योंकि मन पे चोट कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करते हैं, विवाद क्रिएट होता है। और मेरा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद स्थापित करना है। अब आपका मैसेज यहां पर है, और जिस समय आपने लिखा तो पूरी सोच समझ के लिखा, क्योंकि उस समय आप रिलैक्स थे, आपका समय था जो आपने मैसेज लिखना चूज किया।
आप अपने मन की अवस्थाओं को देखिए। मन से विरोध नहीं है, मन शत्रु नहीं है। अगर हम सिर्फ मन की शक्ति को समझ लें, मैंने बचपन से सुना है कहते हुए, मन बड़ा पापी। मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सुना है। मुझे ये ठोक ठोक के सिखाया गया मन पापी है, महापापी है। मैं आपसे एक प्रयोग करवाना चाहता हूं आज आप सबको। आपके पास जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक क्षमताएं हैं, आंखें खुली हैं ना? ऐसी कल्पना करें कि एक ईश्वर है। अभी हमें पता नहीं, क्योंकि हम उससे मिले नहीं, तो कल्पना कर लेते हैं, या तो ईश्वर को छोड़ देते हैं, हम किसी और चीज की कल्पना करते हैं। एक नया स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद में, उसकी कल्पना करते हैं और अपनी सभी मन और इंद्रियों के माध्यम से उसको छूने की कोशिश करते हैं, हाथ से, पैर से, या तो आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, या तो एनवायरनमेंट को सूंघने की, यहीं बैठे हुए, या तो बुद्धि से उसको वहां तक पहुंचने की, या तो मन से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और देखिए कौन सी इंद्री, मन बुद्धि, उसको छू के आने में या देख के आने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। कोई साधक जवाब देंगे कौन से सक्सेसफुल हुए? हाँ रिचा बोलो, अनम्यूट करके। गुरुजी, जैसे ही आपने बोला स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, मेरा मन तुरंत ही दौड़ गया। और शायद मैंने, जब वो बना था तब का एक बहुत विराट पिक्चर न्यूज़पेपर में आया था, तो वो दृश्य शायद मेरी आंखों के द्वारा मेरे मन में समा गया होगा। तो जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला, मेरे को तुरंत ही मेरी वो मेमोरी के द्वारा मैं उसको उसी तरह से देख पाई। और साथ साथ मैं चारों तरफ छाया हुआ विराट रूप और हवा और नीचे बहती नदी और आसपास के छोटे छोटे पहाड़ों का भी महसूसता मैं ले पाई। गुड। तो आपने वो अपने फिजिकल हैंड से टच किया क्या? नहीं गुरुजी, नहीं कर पाए। आपने फिजिकल आइज से उसको देखा क्या? हाँ। फिजिकल आइज से? नहीं, फिजिकल आइज से नहीं। फिजिकल आइज से नहीं देखा। थैंक यू रिचा। ये रिचा ने जो अभी बात बोली है, इसको कल्पना कह के खारिज कर दिया जाए या नहीं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? गुरुजी, क्योंकि ये स्टैच्यू तो है और ये केवल ऋचा जी ने ही नहीं, मैं जैसे ही आपने नाम ही लिया था, आपने कहा भी नहीं था कि कल्पना करो, वो फोटो मस्तिष्क में बन गई थी मेरे। किसने सहयोग किया? मन ने। मन ने सहयोग। तो मन शत्रु कैसे हुआ? जिसको मन के सहयोग की कीमत का अंदाजा नहीं हुआ, उसने लिखा कि मन शत्रु है। मैं कहता हूं ना मन शत्रु कभी था, ना मन शत्रु कभी है, ना मन शत्रु कभी हो सकेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। सारी की सारी प्रॉब्लम यह है कि आपकी दी हुई भौतिक इंद्रियों के कंट्रोल से परे है मन, और शरीर की सत्ता के रहते हुए ये शरीर हर चीज पे कब्जा करना चाहता है, ये मन पे कब्जा करना चाहता है, और मन को कब्जा कभी किया जाना असंभव।
हमारी भौतिक इंद्रियों ने कभी भी मन के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश ही नहीं की। तो इस भौतिक इंद्री ने एक पेन हाथ में उठाया और लिख दिया कि सबसे बड़े पापी ये हाथ नहीं, ये मन है। क्योंकि मैंने उस व्यक्ति का साथ, इन हाथों ने उस व्यक्ति के साथ अत्याचार किए, उसका भाव तो मन में आया था। ये बच गया, राजनीति मन के खिलाफ। आपका एक क्षण नहीं लगा, आपका एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और हम जब बात करते थे कि क्या हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक नई डायमेंशन हमें ऋचा ने उठा के दे दी। उसने कहा हम सिर्फ उसको जान ही नहीं सकते मन के माध्यम से, हम मन के माध्यम से अतीत में भी जा सकते हैं। उसने इस बात को बोला है कि मैं अपने अतीत में गई जहां पर मेरे पास वो मेमोरी थी। मन की इन शक्तियों के चलते वो साधक जो मन की शक्तियों को हैंडल नहीं कर पाए, उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि मन अत्यधिक पापी है और मार्केट में वही माल बिकता है जिसके खरीदार ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अनुभव यही थे कि मन पापी है, तो वो पॉइंट चल पड़ा और वो संस्कार के रूप में आपको दे दिया गया, बिठा दिया गया, आपके ऊपर सीमेंट की तरह लगा दिया गया और आपने मन से अपनी खानदानी और जन्मजात शत्रुता पाल ली। मन पापी नहीं है, मन शक्तिशाली है। आप सिर्फ उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप पाएंगे कि जिस दिन मन आपके साथ सहयोग करने लगेगा, बहुत सारे बदलावों का अनुभव आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। आपका मन एक विंडो है। मन आपको आपके अतीत के, आपके अनुभवों की बहुत सारे क्लिक्स दिखाता है। और जब आप बहुत कीमती चीज लेके सफर करते हैं तो उसकी व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद करते हैं। ये मन जो एक क्षण में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तक पहुंच सकता है, ये मन करेक्ट उतनी ही समय में उस ईश्वर के चरणों में भी पहुंच सकता है जिनकी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि जितना ईश्वर मेरे लिए काल्पनिक है, उतना ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेरे लिए काल्पनिक है, क्योंकि मैंने भौतिक रूप से दोनों को नहीं देखा। लेकिन यहां यह भी सत्य है कि जितनी देर मुझे यहां से हैदराबाद जाने में लगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में, उतनी ही देर मुझे ईश्वर के चरणों में जाने में लगेगी जिनका डेस्टिनेशन मुझे पता नहीं है। आप मन की क्षमता देखिए। ठीक उतनी ही देर लगेगी मुझे यहां से उठ के इंडिया गेट पे जाने में। आप मन की क्षमता को देखिए। जीवन की वो मजबूत रस्सी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी चेतना को ईश्वरीय सत्ता तक ले जाने की सामर्थ्य रखती है, क्या वो पापी होगी? हमने मन को नहीं जाना, और जब कोई मन के बारे में हमें जगाने के लिए आया तो हमने उससे अपना विरोध किया, और जब वो व्यक्ति नहीं माना और जगाने लगा तो हमने उस व्यक्ति के विरोध में उस व्यक्ति का हनन कर दिया। मंसूर को मारा गया था, हत्या कर दी गई थी मंसूर की, नहीं छोड़ा गया मंसूर। क्या गलती थी मंसूर? ईसा को मार दिया गया, नहीं छोड़ा ईसा। क्या गलती थी ईसा? आपको बहुत उदाहरण ऐसे मिले। लेकिन जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ, वैसे वैसे
इन मार्गों पर बहुत कार्य हुआ है। तो मैंने मार्ग चुना है, प्रेम से उठाकर लेके जाओ। इसलिए ऋचा बोलती है आपकी साधना की मार्केटिंग बहुत हंसी आती है, इसलिए आशुतोष कहते हैं आपकी डांटने डपटने की मीठी बातें फुसला के ले जाना होता है बच्चों की तरह। कुछ कह रहे थे नवमल्लिका? प्रणाम गुरुजी, ग्रुप के सभी साधकों को प्रणाम। और गुरुजी मैं तब ये चीज कह रही थी, मतलब जो आपने आशुतोष जी ने अपनी बात लिखी थी, मेरा उस पे जो मेरा मन में जो बात आई थी वो ये आई थी कि शायद उनको अपना मार्ग पता चल गया था और उस मार्ग की ओर उन्हें और चलना था। ये मेरा इंटरप्रिटेशन था उनकी उस बात के ऊपर। आपके मार्ग का क्या हाल है? मेरे मार्ग का तो गुरुजी पता नहीं, पर आज कल मैंने मम्मा से भी बोला था कि मेरे को आज से ज्वाइन करना है सेशन, तो आज मैं आ गई सुबह। रेगुलर आना है जी गुरुजी। आपका जीवन इसलिए नहीं बना है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से कोर्ट और कोर्ट से वापस। इस क्रम को तोड़ देना है। जी गुरुजी। इसको और एक्सपैंड करना है। बोलिए। गुरुजी, आपने जो उदाहरण दिया था सहज जी के की बात पर इंटरनेट का, तो वो इंटरनेट आध्यात्म में क्या खुद को देखना है, साक्षी होना, देखना अपना कहाँ पे है। आप जहां पर भी हैं, आपके पास गाइडेंस चल रही है ऊपर से। कोई गाइड आपके साथ है, उस गाइड पे निगाह रखना। ये इंटरनेट सॉरी, उस गाइड पे निगाह रखो। कौन है वो? कौन है? गाइड। गाइड कौन है वो? गुरुजी हम स्वयं हैं। गाइड तो गुरु हो गए जिनको गुरु हम है, गुरु फॉलो कर रहे हैं। गुरु है, कौन है वो? गुरु है, गाइड। गाइड। गाइड कौन है वो? गाइड गाइड, कौन है वो? गाइड गाइड क्या नहीं करते? आपको डांटते नहीं है, आपको बस रास्ता दिखाते हैं। नो 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 मल्लिका, आज से स्वरूपों को बहुत डांट पड़ी है। पर वो तो गुरु जी ने डांट लगाई है ना। गुरु जी और तो गाइड ही होगा। में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना। गाइड तो आपको कोई भी कर सकता है, पर गुरु सब लोग नहीं हो सकते। अच्छा, पहले इस बात को पूरी करेंगे, फिर आपकी बात उठाता हूँ। गाइड क्या नहीं करते? बोलो। गाइड डांटते नहीं है, वो आपको बस बताएंगे कि आपको यहाँ पे जाना है। अब आप जाओ नहीं जाओ वो आपकी वो हो जाती है। गाइड आपको रास्ते में छोड़ते नहीं, गाइड आपको हाँ, पहुंचा के वो पूरा उनका जो यस, जिम्मेदारी है। समझे? गाइड आपको मिसगाइड नहीं करते कभी। गाइड की यही खूबी है। आप किसी मॉन्यूमेंट पे जाइए, कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, कभी मिसगाइड नहीं करते। जब हम गुरु को मन में रखते हैं तो हमें लगता है गुरु है, बैठ जाओ। अब वो सारी ड्यूटी गुरु की है, वो मुझे उठाएगा भी क्रेन से, लेके भी जाएगा और टिका भी देगा। आप अपने को देखिए, अगर सारा काम गुरु का है
उठाने का, चलाने का, ले जाने का और टिकाने का, तो मेरा अनुभव कैसा? गुरु जब भी मन में आएगा तो आपको अपना इनएक्टिव स्वरूप एक्टिवेट हो जाएगा। हमने तो गुरु जी के हाथों में अपनी पतवार छोड़ दी है, तो गुरु जी कितनी पतवार पकड़ेंगे? गुरु जी के 2 हाथ, एक हाथ में तो उनकी अपने की पतवार है बेचारों की, फिर गुरु जी की पत्नी, गुरु जी के बच्चे, गुरु जी के माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, गुरु जी का कोई एक अच्छा दोस्त भी होगा, और अगर गुरु जी की उम्र ज्यादा तो उस दोस्त की भी फैमिली हो गई होगी। Just 2 hands, मल्टी पतवार। लेकिन जैसे ही गाइड का नाम आपके माइंड में आएगा तो आप अपने को फील करते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं। आप गाइड नाम पे ध्यान करके देखना, और दिन में जैसे जैसे ध्यान करें अपने अनुभव डालना, आप अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव पाएंगे। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से ओपन होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक इस समय यहां पर आप अपने गुरु को सुनना शुरू कर देते हैं, जब आप उसको गाइड के रूप में देखते हैं। जब आप गुरु के रूप में देखते हैं तो आप बात सोचते हैं कि मेरे गुरुजी मुझे यहां से पिक करेंगे और यहां टिका देंगे, बात खत्म हो गई। जब आप गाइड के रूप में देखते हैं तो आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। वो एक एक कदम खजाना है। और आशुतोष, किसी कुएं के पास नहीं जाना है, मार्ग ही मंजिल है, यात्रा ही मंजिल है। बस चलते रहना है, अनुभव लेते जाना है। वो यात्रा के तरीके बदल जाएंगे। कहीं आप गाइड के साथ हैं और कहीं गाइड आप स्वयं बन रहे हैं। तो जब आप स्वयं भी गाइड बन जाते हैं, जैसे आनंद में सक्सेसफुल गाइड बन गई है, तो आपके मार्ग क्लियर होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, नो मल्लिका, रेगुलर आना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, और कुछ ऋचा कुछ कहना है? हैंड रेज है। ठीक है, तो मैं पिछले 2 दिनों में नहीं था जब सेशंस में, तो क्या सर्वेश ने भजन सुनाया था? उनकी इच्छा थी भजन सुनाने की। इच्छा आपने जगाई है, तो मैं अभी आपकी प्रतीक्षा कर रहा था एक्चुअली। गाइए। एक्चुअली मैंने इसके पहले कभी गाया नहीं है, तो मुझे सब लोग माफ कर देना। बट समाओ मेरे को, जब एक्चुअली मैं बहुत टाइम से, आपको याद होगा, मैं हमेशा कहता था कि आप जब गुनगुनाते थे तो मेरे को भी ऐसे मन करता था कुछ गुनगुनाने का। तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या मेरे को कहना चाहिए या कनेक्ट कर सकता है। तो एक्चुअली इस केस में ये छोटा सा मेरे को जो मैंने पढ़ा, एंड ये मेरे को कनेक्ट हुआ, और दैट इज व्हाई आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग एंड सिंगिंग। तो प्लीज नो। सो आज अपने कबीर जी का भी नाम लिया था एक डिस्कशन में, तो उन्हीं की एक छोटी सी थिंग आई विल लाइक टू से। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए। रहना नाम निशानो बंदे, मत कर तू अभिमान।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम हो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। बहुत बढ़िया। हेलो, गुड मॉर्निंग माय एंजल, हाउ आर यू? देखो आरती के पास एंजल आए हैं, दिख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। खुश रहो। नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग। ये सुबह को उठते ही मेरे पास ही आता है सर। आपके पास आया तो उसको प्रेम मिलता है। धन्यवाद सर्वेश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी।